गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अश्विनीज इंग्लिश क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, नरेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले क्लास नंबर 57 और 58 में हमने बेसिक्स पढ़े हैं और 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है और आज मैं आगे के सेंटेंसेस आपको रिव्यू कराता हूं। चलिए, आप तैयार होंगे तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 11 है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट प्रेजेंटेशन है इनडायरेक्ट स्पीच में। सेंटेंस गिवन है आपको, आई सेड टू माई फ्रेंड कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर वन डे। आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, सेड टू है तो डेफिनेटली अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाती है। और अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जैसे बाद में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है और किसी वर्ब से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, तो ये हमने पढ़ा ही है कि हम जो कंजंक्शन यूज करते हैं वो इफ को यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर इंटेरोगेटिव है तो सेड टू को हम चेंज किया करते हैं आस्क में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है तो सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में, ठीक है। अब यहां ये पॉइंट सभी में दिया हुआ है, कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर वन डे। तो यहां हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, यहां तक तो करेक्ट है। इफ आई कुड बोरो हिज डिक्शनरी फॉर वन डे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ आई कुड बोरो, देखिए ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो यहां पूछा था मैंने और पूछा किससे था, अपने फ्रेंड से। तो जो फ्रेंड है वो यहां सामने नहीं है, वो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो गया, क्योंकि मैं बोलने वाला व्यक्ति हूं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं सेकंड पर्सन, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपका थर्ड पर्सन। तो जिस फ्रेंड से मैंने पूछा था क्या वो मेरे सामने है, अब तो नहीं है ना। तो यहां पर योर वर्ड को हम यूज नहीं कर सकते, योर केवल उस वर्ड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं जो हमारे सामने होता है। तो यहां ऑप्शन बी हमारा नहीं हो सकता। सी की हम बात करते हैं, आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ आई कैन। हमें मालूम है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, आस्क दिया गया है, सैड दिया गया है, तो अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो टेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो टेंस होता है, उसको हमें पास्ट में चेंज करना पड़ता है। तो कैन की पास्ट वाली फॉर्म क्या होती है, कुड, और वो यहां पर गिवन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में भी हमें दिखाई पड़ रहा है कि कैन को चेंज नहीं किया गया है ना। तो जो हमारा कैन है, ये इस कैन को पास्ट में चेंज करना चाहिए था, चेंज नहीं किया गया है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गए हैं। और ऑप्शन बी इनकरेक्ट क्यों हुआ है, क्योंकि डिक्शनरी तुम्हारी नहीं लेनी है, डिक्शनरी उस फ्रेंड की लेनी थी जिसके बारे में मैंने आपको बात बताई है, और वो फ्रेंड थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए हम हिज को यूज कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी सी डी तीनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए हैं। गॉट द पॉइंट। सेंटेंस नंबर 12 की बात करेंगे। ही सैड, उसने कहा, लेट हरी कम विद अस, हरी को हमारे साथ आने दो। मदर, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, मैं उसका ध्यान रखूंगा। तो ही ने कहा है, किससे कहा है, आपको समझ में आ गया होगा। उसने ये बात किससे कही है, उसने ये बात कही है अपनी मदर से। क्या कहा कि हरी को हमारे साथ आने दो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। अब यहां पर कौन से सेंटेंस हैं, मतलब 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन विच वन शुड बी द बेस्ट और राइट ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां पर गिवन है कि ही रिक्वेस्टेड हिज मदर, उसने अपनी मदर से रिक्वेस्ट किया। क्या उसने अपनी मदर को रिक्वेस्ट किया था, या ही इन्फॉर्म्ड हिज मदर, उसने अपनी मदर को सूचित किया था, और ही टोल्ड हिज मदर, उसने अपनी मदर को बतलाया था, या ही टोल्ड टू हिज मदर। हमने एक बार चारों सेंटेंस की स्टार्टिंग देखी है। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टोल्ड के साथ में, आस्क्ड के साथ में, ऑर्डर्ड के साथ में, है ना, रिक्वेस्टेड के साथ में, इस तरह से टू वर्ड को हम यूज, टू प्रेपोजिशन को यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी खत्म हो गया। अब हम ये बताइए, कोई कह रहा है अपनी मम्मी से कि मम्मी उसे हमारे साथ आने दो, मैं उसका ध्यान रखूंगा, तो वो क्या वो उनको सूचना दे रहा है, तो शायद सूचना नहीं दे रहा है। ऑप्शन बी हमारा यहां से निकल गया, ठीक है। अब यहां बात आती है कि ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। ही रिक्वेस्ट की बात आनी चाहिए, भाई उसने अपनी मदर से रिक्वेस्ट किया होगा, तो हम पढ़ते हैं ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हरी कम विद देम
देखिए यहां प्रोनाउन देम को यूज किया है, जबकि बोलने वाला व्यक्ति एक वचन है। ऐसा भी हो सकता है, देम भी हो सकता है, किसी कंडीशन में मैं बता दूंगा। देम को हमने स्वीकार कर लिया है ना। एज ही विल टेक केयर ऑफ हिम, यहां बातें पास्ट की हैं, सैड दिया हुआ था। अब बातें पास्ट की हैं तो विल नहीं आ सकता है ना। विल को पास्ट में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम सॉलिड वे में कहें तो हमारे दो ऑप्शन इनकरेक्ट हुए हैं, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए। ऑप्शन डी और ऑप्शन ए। अब यहां ऑप्शन बी या सी हमारे करेक्ट होंगे, यहां आपको सोचना पड़ेगा। तो क्या सोचा आपने, यहां ऑप्शन बी को चुने, ही इन्फॉर्म्ड, उसने सूचित किया, या ही टोल्ड हिज मदर, उसने अपनी मदर को बताया। बाकी सब चीजें सेम हैं, ठीक है ना। तो यहां आपको ठीक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप ऑप्शन बी चुनेंगे कि सी चुनेंगे। तो यहां इन्फॉर्म करने वाली बात को आप रिजेक्ट करेंगे और टोल्ड करने वाली बात को आप स्वीकार करेंगे। उसने अपनी मदर को बताया कि वो उसका ध्यान रखेगा, या वे लोग उसका ध्यान रखेंगे जो उसकी टीम में है, और वो कह रहा है कि आप हमें, मतलब उसको, हरी को हमारे साथ आ जाने दो। ही टोल्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विद देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, डाउट्स होंगे तो आप मुझे 9808626365 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस मैसेज में मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 13 की बात आती है। नो सैड द चाइल्ड, बच्चे ने कहा, आई वॉन्ट नील, मैं झुकूंगा नहीं। नील होता है घुटनों के बल झुकना। फॉर इफ आई डू, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं, आई शैल स्पॉइल माई न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो मेरे जो नए ट्राउजर्स हैं, मेरा जो नया पायजामा है, वो स्पॉइल हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आपको यहां पर ऑप्शन देखना है, राइट ऑप्शन क्या होगा। क्या ऑप्शन ए, द चाइल्ड सैड दैट, बच्चे ने कहा, क्योंकि बातें पास्ट की हैं, सैड दिया हुआ है तो ये सैड तो ठीक है। ही वुड नॉट नील, यहां तक वुड की बात ठीक है। जहां तक हम ऑप्शन बी की बात देखें तो वहां पर वुड, विल को वुड में चेंज नहीं किया गया है, दिखाई पड़ गया, यानी कि ऑप्शन बी आपका खत्म हो गया। हमें मालूम है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर विल है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सैड दिया गया है, तो विल को वुड में चेंज कर देते हैं और कैन को कुड में, शैल को शुड में, कई बार शैल को भी वुड में चेंज कर देते हैं। तो एटलीस्ट विल को तो चेंज करना ही पड़ेगा, और यहां ऑप्शन बी में चेंज नहीं किया गया है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। और ऐसे ही अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि विल को इसमें भी चेंज नहीं किया गया है। तो टू ऑप्शंस तो एक बार सेंटेंस पर नजर डालते ही निकल गए हैं, ये आपके नहीं हो सकते हैं। अब या तो ऑप्शन आपका ए होगा। अगर ऑप्शन ए की हम बात करें, द चाइल्ड सैड दैट ही वुड नॉट नील, वुड आ गया पास्ट में, फॉर इफ ही डिड सो ही विल स्पॉइल, यहां पर विल दिया गया है, आप देखिएगा, और विल को हमें किस चीज में चेंज करना था, वुड में चेंज करना था, जो यहां पर चेंज नहीं किया गया है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए भी निकल गया है। तो एलिमिनेट कर दिया है हमने ऑप्शन ए, बी और डी को, तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हुआ, ऑप्शन सी हुआ। ठीक है, आप इसको पढ़कर देख सकते हैं। द चाइल्ड सैड, बच्चे ने कहा, दैट की, ये था ना आई, ये जो नो और यस करके वर्ड होते हैं ना, इनको ड्रॉप कर देते हैं, इनको यूज नहीं करते हैं। आई वॉन्ट नील को चेंज किया, आई किसके लिए था, उस बच्चे के लिए, तो उसको हम कहेंगे ही। वॉन्ट का क्या हो गया, वुडंट, यानी कि वुड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नील। फॉर इफ, आई को चेंज करेंगे किसके लिए, उस लड़के के लिए, उसके लिए हो गया ही। इफ ही, डू का पास्ट में क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म डिड। सो आगे आई शैल था ना, ही के साथ में क्या आता है, विल, विल का क्या होगा पास्ट में, वुड, ही वुड स्पॉइल हिज न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इन केस किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मैं फिर से कहूंगा कि आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वेरी गुड, होशियार हो गए आप। अच्छा नंबर बताओ, चलो मेरा नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर, याद हो गया, ओके, 9808 यस 626365। चलिए बात करेंगे सेंटेंस नंबर 14 की। द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी सेड, वी शैल फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ आवर टीम आफ्टर वी हैव सिलेक्टेड द स्कीपर।
क्लियर हुआ? जो चेयरमैन थे सिलेक्शन कमेटी के, उन्होंने कहा था, बात पास्ट की है, सैड आ रखा है। वी शैल यानी कि यहां पर फ्यूचर है, इसको मैंने कहा था कि शैल को और विल को हम वुड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, वी शैल फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ आवर टीम वी शैल फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ आवर टीम आफ्टर वी हैव सिलेक्टेड द स्कीपर। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी टोल्ड। अच्छा यहां देखिए, सैड टू अगर दिया होता है, सैड टू के बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, सैड टू मी, सैड टू हिम, तो हम सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं अगर ऑब्जेक्ट गिवन हो। अब हमें यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं था, किससे कहा उसने ऐसा मालूम नहीं था, तो यहां पर टोल्ड को अगर यूज करेंगे तो इनकरेक्ट होगा। टोल्ड का यूज करना इनकरेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, बात करेंगे बी की। द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी सेड दैट ही वुड फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ आवर टीम आफ्टर वी हैव। देखिए बातें सारी पास्ट की थी, और पास्ट में हैव का भी क्या हो जाना चाहिए था? हैड। ठीक है, अगर हम कंजंक्शन दैट को यूज करते हैं तो दैट से पहले अगर पास्ट होता है तो उसके बाद भी पास्ट आना चाहिए, सीधी सी बात ध्यान रखिए। कंजंक्शन दैट से पहले वाली क्लॉज पास्ट में है तो बाद वाली क्लॉज भी पास्ट में आती है, नरेशन का ये पॉइंट होता है। तो ऑप्शन बी भी आपका निकल गया, ये भी नहीं हो सकता है। अब हम बात करेंगे सी की। द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी सेड दैट दे वुड फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ देयर टीम आफ्टर दे सिलेक्टेड द स्कीपर। देखिए यहां आफ्टर वी हैव सिलेक्टेड था, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। और यहां पर क्या दिया हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर दे सिलेक्टेड। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में? भाई हैज हैव को हैड में चेंज करते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। तो क्योंकि यहां पर पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है। ये देखिएगा ऑप्शन डी में आपको बिल्कुल ठीक दिया गया है सब कुछ। द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी सेड दैट दे वुड फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ देयर टीम। दे है तो देयर टीम आया हुआ है। आफ्टर दे हैड, यहां पे था ना वी हैव सिलेक्टेड, तो क्या हो गया? दे हैड सिलेक्टेड द स्कीपर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, बाकी सभी ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हैं किसी ना किसी तरह से। बात करेंगे सेंटेंस नंबर 15 की। ही सेड हैज एनीबडी बीन अनकाइंड टू यू। क्या कोई व्यक्ति है जिसने तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार ना किया हो, तुम्हारे प्रति जो अनकाइंड रहा हो? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? हैज एनीबडी बीन अनकाइंड टू यू इंटेरोगेटिव सेंटेंस है भाई, वर्ब से स्टार्ट हो रखा है, बाद में क्वेश्चन मार्क है। हमें मालूम है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो सैड को चेंज कर देते हैं आस्क्ड में, सैड को चेंज कर देते हैं आस्क्ड में। कंजंक्शन क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन यूज करते हैं इफ। क्या यूज करते हैं? इफ। तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर कंजंक्शन ही नहीं आया। ठीक है, अच्छा कंजंक्शन के बाद में क्या आता है? कंजंक्शन के बाद में आता है सब्जेक्ट। तो चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बी हमारा निकल चुका है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ एनीबडी हैड बीन अनकाइंड टू मी, कि क्या कोई मेरे प्रति अनकाइंड रहा था। ठीक है, सेंटेंस तो करेक्ट लगता है, लेकिन देख लेते हैं कोई और इसके पैरेलल है क्या। ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया था। सी की बात करेंगे। ही आस्क्ड मी इफ एनीबडी हैड बीन अनकाइंड टू यू। देखो जब वो मुझसे कहा उसने, तब मैं उसके सामने था तो वो मुझे यू कहेगा, लेकिन अब उसने मुझे क्या कहा, यही बात की रिपोर्टिंग मैं कर रहा हूं। तो जो सेकेंड पर्सन का यू होता है, मैंने प्रोनाउन चेंज करने का पॉइंट बताया था ना आपको, 1 2 3 बाई SON, यानी कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन जैसे यू होता है उसको हम चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहां पर है नहीं तो माना गया है किसको? मुझे माना गया है। किसको माना गया है? सभी में मी दिया हुआ है ना, ही आस्क्ड मी। तो इस मी के अकॉर्डिंग ही आपको यू को चेंज करना पड़ेगा। ये यू यहां पर ऑब्जेक्ट है तो इस मी का ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म ही यहां पर भी आपको लिखनी पड़ेगी। देखो क्या होगा। तो ऑप्शन सी में यू को चेंज नहीं किया गया, प्रोनाउन को चेंज नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन सी आपका निकल गया है। यानी कि ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है और सी भी इनकरेक्ट है। दो ऑप्शन आपके खत्म हो गए हैं। अब बात करते हैं डी की। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ एनीबडी हैड बीन अनकाइंड टू हिम। देखिए उसने पूछा, मुझसे पूछा था ना, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? मी। तो यहां पर हिम दिया हुआ है, ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया।
तो राइट ऑप्शन आपका ए है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हैं। जिसको डाउट होगा वो क्या करेगा, यस व्हाट्सएप करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। द पायलट सेड, पायलट ने कहा प्लीज डोंट पैनिक बट टाइटन योर सीट बेल्ट्स। सेंटेंस किस टाइप का है, प्लीज कहा गया है ना, तो रिक्वेस्ट वाली बात है। अब रिक्वेस्ट वाली बात है तो यहां पर रिक्वेस्टेड होना चाहिए था, द पायलट रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्टेड यहां पर किसी में दिया हुआ नहीं है, तो हम जबरदस्ती ना करें कि चारों ऑप्शन गलत हैं, हमने तो यही पढ़ा हुआ है कि जहां पर प्लीज होता है वहां पर रिक्वेस्टेड ही आता है। नहीं, एग्जामिनर चाहे तो कहीं ना कहीं पैटर्न को चेंज करके भी रख सकता है। जब पायलट ने कहा कि प्लीज डोंट पैनिक, कृपया घबराओ नहीं और अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, तो वो क्या कर रहा है, किससे कह रहा है, क्या कह रहा है, वो आपके लिए चार ऑप्शन आपको गिवन है, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, एरर फाइंड आउट कर लेंगे। द पायलट टोल्ड टू द पैसेंजर्स, हमने पढ़ा था कि टोल्ड के साथ में टू नहीं आता, बात निकल गई। ठीक है, चलिए सेकंड की बात करेंगे। द पायलट टोल्ड द पैसेंजर्स टू नॉट। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, क्या कह रहा हूं मैं, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में डोंट आता है, कभी क्या आता है, डोंट, तो इनडायरेक्ट बनाते समय डोंट को नॉट टू में चेंज करना पड़ेगा। किसमें, नॉट टू। नॉट टू, नॉट के बाद में टू आएगा। अगर ये आपने पढ़ लिया है, नोट कर लिया है, तो आप देखिए यहां पर नॉट टू नहीं दिया गया, टू नोट दिया गया है। क्या दिया गया है, टू नोट, तो टू नोट इनकरेक्ट है आपका, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ऑप्शन ए भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर टोल्ड के साथ में टू आ गया था, यहां नॉट टू होना चाहिए था, टू नोट आ गया, इसलिए गलत हो गया। सी की बात करते हैं। द पायलट टोल्ड द पैसेंजर्स नॉट टू पैनिक बट टू टाइटन योर सीट बेल्ट्स। तो सीट बेल्ट्स किसकी बांधेंगे, वो तुम्हारी या मेरी। पायलट ने जब पैसेंजर्स को कहा कि सीट बेल्ट बांध लो, तो वो सीट बेल्ट किसकी बांधेंगे, मेरी जो पढ़ाने वाला पर्सन है, या तुम्हारी जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, या उनकी जो लोग वहां प्लेन में थे, उनकी जो प्लेन में थे। यानी कि हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ना फर्स्ट पर्सन मेरी बात है, ना सेकंड पर्सन तुम्हारी बात है। जब मेरी और तुम्हारी बात नहीं है तो यहां पर तुम्हारे लिए यू नहीं आ सकता। ठीक है ना, एरर समझ में आ गई। तो तीन ऑप्शन में हमें एरर मिल गई कि यहां पर पैसेंजर्स के लिए योर का यूज किया गया है, गलत है। पैसेंजर्स हमारे लिए थर्ड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन नहीं आएगा। फिर यहां हमने पढ़ा था कि नोट टू होता है, टू नोट नहीं होता। फिर हमने यहां पर पढ़ा था कि टोल्ड के साथ में टू नहीं आता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 होगा, ऑप्शन डी होगा। देखो, द पायलट टोल्ड द पैसेंजर्स, भाई आप यहां एक पॉइंट देखिएगा, प्लीज दिया होने पर भी रिक्वेस्टेड को यूज नहीं किया गया है, क्या यूज किया गया है, टोल्ड यूज किया गया है। तो आपने किसी बुक में रूल क्या पढ़ा था उसके ऊपर मत चलना, आपको ये देखना कि प्रैक्टिकली क्या हो सकता है। क्या ऐसा होता है कि पायलट पैसेंजर्स को बताए, क्या हम ये कहें कि पायलट ने पैसेंजर्स को बताया, तो ठीक है कि नहीं, ठीक है, हाँ हो सकता है बताई हो कोई बात, न घबराने वाली बात बताइए, सीट बेल्ट बांध लेने वाली बात बताई है। तो द पायलट टोल्ड द पैसेंजर्स नॉट टू, आप देख रहे हो डू नॉट दिया होने पर नॉट टू को यूज करते हैं। नॉट टू पैनिक बट टू टाइटन देयर सीट बेल्ट, वो योर सीट बेल्ट किसके लिए आया था, पैसेंजर्स के लिए। पैसेंजर थर्ड पर्सन प्लूरल हैं, एक होता तो हम हिज कह देते, ज्यादा है तो देयर ही कहना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। और बाकी के तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है वो मैंने आपको बता दिया है। टोल्ड टू नहीं होता है ना, टू नॉट नहीं होता, ये मैंने बताया था। और यहां प्रोनाउन को चेंज करना पड़ेगा। तीन एरर मैंने आपको बताई थी। नंबर 17 की बात करेंगे। ही सैड रवि, उसने कहा रवि, वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे, आज तुम इतने डिप्रेस्ड क्यों हो, आज तुम इतने डिप्रेस क्यों दिखाई पड़ रहे हो। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ही आस्क्ड रवि व्हाई डिड। क्वेश्चन वर्ड के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आती, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो कंजंक्शन होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, क्वेश्चन वर्ड खुद कंजंक्शन का फंक्शन करता है, तो नरेशन करते हुए क्वेश्चन वर्ड से पहले कोई और कंजंक्शन का यूज हम नहीं करते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, अपने आप में ही कंजंक्शन है, ये मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में पढ़ाया था। तो उसके साथ में एक और कंजंक्शन को यूज नहीं करेंगे, डबल कंजंक्शन का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन डी भी आपका गलत हो गया, ऑप्शन ए भी आपका गलत हो गया है, या तो ऑप्शन बी है या सी है। अब यहां सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव था, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, तो क्या टोल्ड हो सकता है, नहीं जी, टोल्ड भी नहीं हो सकता।
बात बताई नहीं जा रही है, बात पूछी जा रही है, तो पूछने के लिए ऑप्शन बी ही अब आपका करेक्ट बचा। ही आस्क्ड रवि, उसने रवि से पूछा। क्वेश्चन वर्ड आ गया भाई, है ना भाई। रिपोर्टिंग वर्ब आस्कर को यूज किया क्योंकि बात पूछने की थी। क्वेश्चन वर्ड खुद कंजंक्शन का फंक्शन करते हैं। कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, ही आ गया रवि के लिए। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, इसको चेंज कर दिया गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। व्हाई ही वाज साउंडिंग और बाकी सब सो डिप्रेस्ड। टुडे को चेंज किया गया है दैट डे में, टुडे को चेंज किया गया है दैट डे में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस नंबर 18। I shall remain here and the tailor won't be able to find me, said she. उसने कहा, देखिए ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है जो बाद में दी गई है, हालांकि पहले आनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लिखेंगे जब इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो उसको पहले ही लिखना पड़ेगा। तो उसने कहा, क्या कहा कि आई शैल रिमेन हियर, मैं यहीं पर रहूंगी। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर रिपोर्टेड पार्ट में विल या शैल दिया हुआ इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हम विल या शैल को वुड में चेंज कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर शैल को शुड में चेंज क्यों नहीं करते या कब करते हैं? तो शैल को शुड में चेंज तब करते हैं जब उस सेंटेंस में चाहिए का मीनिंग भी ठीक हो। जब चाहिए की सेंस वहां पर सूटेबल हो तो हम शैल को शुड में चेंज करेंगे। अदरवाइज केवल फ्यूचरिटी को शो करने के लिए हम शैल को वुड में ही चेंज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं। शी सैड दैट शी शुड रिमेन देयर। यहां चाहिए वाली तो कोई बात नहीं है, वो तो सिंपल ये कह रही है कि मैं यहां पर रहूंगी और टेलर मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहां पर उसे वहां रहना चाहिए ऐसा तो कुछ बात नहीं है, कोई ड्यूटी वगैरह की तो बात नहीं है। ठीक है ना, एक तो यहां पर शुड नहीं होना चाहिए, और 1% अगर माना कि वो चाहिए वाली बात पर ही फोकस कर रही है तो यहां पर वॉन्ट नहीं आना चाहिए था। वॉन्ट का पास्ट में क्या हो जाएगा? वुड नॉट। क्यों पास्ट में? क्यों? क्योंकि यहां पर सैड जो है ना वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर की वर्ब को भी पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो ऑप्शन ए तो आपका खत्म हो गया। ऑप्शन बी की हम बात करें, शी सैड दैट शी शुड रिमेन देयर एंड द टेलर वुड नॉट बी एबल टू फाइंड हर। ठीक है, अगर इस बात को देखें तो यहां तक तो ठीक सा लगता है। अब बात देखें ऑप्शन सी को भी पढ़कर देखें। शी सैड दैट शी वुड रिमेन देयर एंड द टेलर वुड नॉट बी एबल टू फाइंड हर। अब यहां पर दो ऑप्शन मिल गए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में डिफरेंस क्या है? ऑप्शन बी में शुड दिया गया है और ऑप्शन सी में वुड दिया गया है। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, बी या सी? विल या शैल को मैंने आपको क्या बताया था, विल या शैल को शुड में चेंज करते हैं कि वुड में? वुड में चेंज करते हैं। शुड में कब चेंज करना चाहिए? जब कोई ड्यूटी वगैरह की बात हो, चाहिए कि सेंस सूटेबल हो। तो इसमें यहां सूटेबल बात है चाहिए वाली, वो कोई कर्तव्य वगैरह बता रही है या नॉर्मल बात बता रही है कि मैं यहां पर छिप जाऊंगी और टेलर मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। तो जनरल बातें हो रही हैं, तो शुड का यहां पर कोई रोल नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी को हम नहीं चुनेंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और ऑप्शन डी को पढ़कर देख लेते हैं। शी सैड दैट, उसने कहा कि शी कुड रिमेन। भाई कुड का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं था। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ए और बी नहीं होंगे। केवल विल या शैल आने पर हम वुड का यूज करते हैं, अगर ये बात आपको पता है। रिपीट करता हूं, मैंने आपको बताया कि विल या शैल आने पर इन्वर्टेड कोमा में उसको हम वुड में चेंज करते हैं। तो आपको देखो एग्जाम में क्या करना है, ए वाले में शुड दिया है गलत, बी वाले में शुड दिया है गलत, डी वाले में कुड दिया है गलत, तो किस में दिया हुआ है वुड? केवल सी में दिया हुआ है। यही आपका राइट आंसर है, टिक मार्क करेंगे, आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस होता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट, मदर सैड, मदर ने कहा, गौरव यू विल बी एलिजिबल फॉर वोटिंग व्हेन यू आर 18। गौरव तुम एलिजिबल हो जाओगे वोटिंग के जब तुम 18 साल के होंगे। तो हम कहेंगे गौरव टोल्ड, मदर टोल्ड गौरव दैट। यहां पर कंजंक्शन नहीं आया। देखिए जब हम इस कोमा को और इन्वर्टेड कोमाज को हटाते हैं, इन दोनों स्पीचीज को जोड़ते हैं एक दूसरे से, तो कंजंक्शन का यूज करते हैं, और कंजंक्शन ऑप्शन ए में तो आया नहीं है। ऑप्शन ए आपका खत्म हो गया। दूसरी बात, यहां पर विल दिया गया है और बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सैड है, तो विल को चेंज करना होता है वुड में, और ऑप्शन सी में वुड का यूज नहीं किया गया है, विल का यूज किया गया है। तो ऑप्शन सी भी आपका खत्म हो गया है। ठीक है, अब यहां ऑप्शन बी में बात आई है,
मदर ने गौरव को बताया, मदर टोल्ड गौरव दैट ही कुड वोट, कि वो वोट डाल सकता था। अब यहां कुड कैसे लेकर आए हैं इसका तो कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा। और ऑप्शन डी को अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, मदर टोल्ड गौरव दैट, यहां पर था यू विल बी एलिजिबल, यू किसके लिए आया, गौरव के लिए। अब गौरव ना मैं हूं और ना तुम हो, तो गौरव हमारे लिए क्या हुआ, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को हम क्या कहते हैं, ही कहते हैं, तो यहां पर ही लिखा हुआ है ही। और विल बी का क्या हो गया, वुड बी, ही वुड बी एलिजिबल, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आप पढ़कर देख लीजिएगा। मदर टोल्ड गौरव दैट, यू विल बी का हो गया ही वुड बी एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये तो बिल्कुल सेम है। व्हेन यू आर, है ना, तो यहां आर किसकी फॉर्म है, टू बी की, तो व्हेन ही वुड बी 18, यहां ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता इनमें से। नेक्स्ट 20, सेंटेंस नंबर 20 आपका, ही सैड, उसने कहा, ब्रेवो यू हैव डन वेल, ब्रेवो का मतलब शाबाश, शाबाश आपने बहुत अच्छा किया है। तो ही अपलाउडेड हिम, उसने, देखो जब भी ब्रेवो वर्ड आपको दिखाई पड़ेगा इस तरह से सेंटेंस में, तो आपको अपलाउडेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, वो अपलाउडेड ही यूज करते हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। ब्रेवो आने पर अपलाउडेड को यूज करते हैं, और अपलाउडेड के बाद में आता है ऑब्जेक्ट जिससे कोई बात कही गई है। तो उसने कहा था यू हैव डन वेल, तो ही अपलाउडेड हिम, यहां तक तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। और अगर इस तरह का ऑप्शन आता है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि देखो यू हैव डन वेल प्रेजेंट है और यहां सैड पास्ट है, तो इस हैव का पास्ट क्या होगा, हैड, ठीक है ना। तो आप देखो कि ऑप्शन सी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हैज को चेंज नहीं किया गया है, प्रेजेंट रखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है, हैज नहीं आएगा, हैड आएगा। ऑप्शन सी नहीं होगा, हैड आना चाहिए। ऑप्शन बी नहीं होगा, हैड आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन या तो ए है या डी है। ही अपलाउडेड हिम टू से, ऑप्शन ए में केवल कहा गया है टू से, और ऑप्शन डी में कहा गया है सेइंग दैट, बाकी सब कुछ सेम लिखा है। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर ब्रेवो वाला कोई सेंटेंस है तो उसमें टू से का मतलब है कहने के लिए, तो कुछ कहने के लिए तारीफ नहीं की है, कुछ कहते हुए तारीफ की है। भाई सेइंग का मीनिंग है कहते हुए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हिंदी मीनिंग होता है किसी काम को करते हुए, ता हुआ, ती हुई, ते हुए। और टू से यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, उसका हिंदी मीनिंग उसको हम यूज करते हैं उद्देश्य बताने के लिए। जैसे आई वेंट टू मार्केट टू बाई अ बुक, मैं मार्केट गया बुक खरीदने के लिए। तो टू बाई का मतलब है खरीदने के लिए, उद्देश्य को, पर्पज को शो करता है। तो यहां पर उसके कहने का पर्पज नहीं था, उसके तारीफ करने का पर्पज नहीं था, बल्कि उसने कुछ शब्दों का प्रयोग करते हुए तारीफ की। तो ता हुआ, ती हुई, ते हुए की सेंस आने पर ब्रेवो के साथ में अपलाउडेड ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। आप एक पैटर्न नोट कर लीजिएगा, जब भी आपको ब्रेवो कभी किसी सेंटेंस में दिखाई पड़े तो आपको क्या यूज करना है, अपलाउडेड, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आईएनजी फॉर्म। सेइंग दैट, यही वर्ड आते हैं, सेइंग दैट, अपलाउडेड हिम सेइंग दैट। ब्रेवो आने पर ये यूज करते हैं, हिम के स्थान पर हर आ सकता है, आई आ सकता है, कुछ और आ सकता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। अपलाउडेड के बाद में ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग दैट को हम यूज करते हैं। तो 10 सेंटेंस मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी स्पीड में कराए हैं आपको। अब की बार के कुछ और 10 सेंटेंसेस लेता हूं और उनको थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, ही सेड टू मी यू आर गेटिंग लेजी डे बाई डे, तो ही इन्फॉर्म्ड मी दैट आई एम गेटिंग। देखिए यहां प्रेजेंट है, यहां पास्ट है, तो यहां का प्रेजेंट भी पास्ट में होना चाहिए था, ऑप्शन ए खत्म हो गया, ठीक है। यू आर गेटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और यहां पर हैव आ गया। भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है ना। तो अच्छा, यू को चेंज करना है हमें किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, 1 2 3 बाई SON। अगर इन्वर्टेड कॉमा में यू आया होगा तो उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मी फर्स्ट पर्सन का है तो यू यहां पर सब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट क्या आएगा, आई। तो यहां पर देखो क्या है, ऑप्शन डी की मैं बात कर रहा हूं, ही टोल्ड मी दैट यू वर। भाई यहां पर यू को यूज करना गलत है, मुझे उसने बताया है कि मैं लेजी हो रहा हूं, तो मैं अपने आप को आई कहूंगा, तो ऑप्शन सी होगा, डी नहीं हो सकता। उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी दैट कि आई वॉज गेटिंग लेजी, कि मैं आलसी होता जा रहा था, मैं होता जा रहा था।
ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से इसके पिक्चर आपके सामने बनाता हूं। कहने वाला व्यक्ति है कोई थर्ड पर्सन, और उसने कहा था मुझसे, जो आज मैं ही तो तुम्हें ये सेंटेंस बता रहा हूं, मुझसे उसने कहा था कि तुम आलसी होते जा रहे हो। तुम उसने किसको कहा था? मुझे। और मैं ही अब ये सेंटेंस बता रहा हूं तुम्हें, तो क्या कहूंगा? उसने मुझसे कहा था कि मैं आलसी होता जा रहा हूं। मैं होता जा रहा हूं कि तुम होते जा रहे हो? अरे तुम तो उससे कभी मिले ही नहीं, तुम तो अब वीडियो क्लास देख रहे हो, है ना। ये एक्सपीरियंस किसको हुआ? मुझे हुआ। तो मुझे जो कुछ कहा गया वही बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो वो पर्सन कौन है? मैं ही तो हूं ना। कि कौन होता जा रहा है आलसी? मैं होता जा रहा हूं। ये बात उसने मुझसे कही थी। तो मैं अपने आप को आई या मी कहूंगा, यू नहीं कह सकता हूं। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 22 की। When will I be able to vote? I asked my mother. मैंने अपनी मदर से पूछा कि मैं वोट डालने लायक कब होऊंगा। ऑप्शन बी खत्म हो गया क्योंकि विल बी को चेंज नहीं किया गया, है ना। मैंने पूछा कि मैं वोट कब डाल पाऊंगा, पूछने वाला कौन है? मैं। तो मैं अपने आप को आई ही कह सकता हूं, ही नहीं कह सकता, है ना। तो ऑप्शन ए यहां से निकल गया। ये प्रोनाउन को ठीक से पढ़ने वाली बात है, ठीक है। अब ऑप्शन डी की हम बात करें। यहां क्वेश्चन वर्ड था वैन, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में वर्ब नहीं आती, सब्जेक्ट आता है, ऐसा मैंने पढ़ाया था। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन रहा सही? सी रहा। कैसे? आई आस्क्ड माई मदर, मैंने पूछा अपनी मदर से। क्वेश्चन वर्ड था वैन, तो क्वेश्चन वर्ड आ गया वैन। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आई। आई किसके लिए है? मेरे लिए ही है, तो मैंने अपने आप को लिखा आई। और विल को चेंज कर देते हैं किसमें? वुड में। तो वो यहां वुड करके सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लिखी हुई है, केवल ऑप्शन सी में ऐसा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में नहीं है, वैन के बाद में सब्जेक्ट नहीं आया, डायरेक्ट वर्ब आ गई। ऑप्शन बी में विल को वुड में चेंज नहीं किया गया, इसलिए ए और बी खत्म हो गए। डी में वैन के तुरंत बाद में वुड आ गया, तो भी गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन सी रहा केवल आपका, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, मुझे लगता है कि आपको समझ चुके होंगे इसलिए। आई सैड फादर व्हेन विल यू बाई मी अ मोटरसाइकिल? पापा आप मुझे मोटरसाइकिल कब दिलाओगे? तो फटाफट कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन गलत है? भाई विल आया हुआ है, यहां पे पास्ट है, तो जिसमें भी विल होगा वो गलत है ना। व्हेन ही विल, ये गलत हो गया, क्योंकि विल का हमें मालूम है कि वुड में चेंज करना ही होता है। देखते ही दो सेंटेंस गलत दिखाई पड़ गए। तीसरा सी भी गलत है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का फंक्शन करता है, इसके बाद में वर्ब नहीं आएगी, सब्जेक्ट आएगा। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए। टाइम तो नहीं लगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? जब तीन गलत हो गए तो चौथे को देखने की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए यही राइट आंसर है आपका। फिर भी एक बार पढ़कर देखना चाहो तो देख सकते हो। यहां था मैंने कहा पापा आप मुझे मोटरसाइकिल कब दिलाओगे? तो मैंने आई आस्क माई फादर, मैंने अपने पिता से पूछा। वहन की, वह कब दिलाएंगे? वह कौन? मेरे फादर, वो हो गए थर्ड पर्सन के। ही, विल का पास्ट में हो गया वुड। बाई मी अ मोटरसाइकिल, किसे दिलाएंगे? मुझे। तो मैं अपने आप को मी ही कहूंगा, डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी। चलिए बात करेंगे 24 की। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। इज देयर, इजारम की बात है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, वर्ब से शुरू हुआ है। ऑफ माई गेटिंग प्रमोशन दिस ईयर, नजदीकी शो करने वाले वर्ड को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज करते हैं, ये बात क्लियर है। तो दिस ईयर को दिस को चेंज करते हैं दैट में, ये हमने पढ़ा है। नाउ को देन में, नाउ देन, हियर देयर, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, ऐसा हमने पढ़ा है। तो दिस ईयर का क्या होगा? क्योंकि यहां पर पास्ट है तो इस साल की नहीं, पास्ट की बात कर रहे हैं, दैट ईयर कहेंगे। दैट ईयर ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, तो ऑप्शन ए और बी तो आपकी गलत हो गई। ट्रिक बता रहा हूं कैसे करना है ना। ऑप्शन डी में इजारम का वाजवर में चेंज किया जाना था, वो नहीं है ना। तो ऑप्शन डी भी नहीं बचा। राइट ऑप्शन क्या हुआ? सी हुआ। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्वेश्चन वर्ड आ गया इफ। देयर से सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, देयर, इजारम का वाजवर हो गया, बाकी सेम, ठीक है ना। दिस ईयर का दैट ईयर में चेंज किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। कैसे कराया मैंने, आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक से करके देख सकते हो। नेक्स्ट 25। अगर कंफ्यूजन बनता है तो आप फिर से मेरी सबसे पहले आप वीडियो नंबर 57 देखिए, फिर 58 देखिए और फिर ये 59 देखिएगा। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया है, उनको मैं बताऊंगा कि अगर आपका बेस कमजोर है तो आप पहले वाली वीडियो देखें, आप इसी से स्टार्ट ना करें। अपना रजिस्टर और पेन उठाकर और उसमें सब कुछ नोट करते रहिए, जो भी बातें बताता हूं। एक वीडियो को 25-30 मिनट की वीडियो को देखने में 1-1.25 घंटा लगा दीजिएगा। ऐसे फील कीजिएगा जैसे आप और मैं सामने बैठे हैं, ठीक है। एक एक वर्ड को नोट करेंगे ईमानदारी से तो आप सीख जाएंगे। चलिए बात करेंगे सेंटेंस नंबर 25 की। द डीलर सेड, डीलर ने कहा,
ईदर मेक योर परचेजेज, या तो तुम अपनी जो भी परचेजेज करनी है वो परचेज कर लो, और या फिर वॉक आउट ऑफ माई शॉप, या फिर मेरी दुकान से चले जाओ। तो डीलर ने यह बात किसको कही होगी? अपने कस्टमर को कही होगी। तो यहां है ऑप्शन ए की बात करें, द डीलर टोल्ड द कस्टमर, डीलर ने कस्टमर को बताया दैट ही वुड आइदर, भाई यहां पर वुड का यूज कहां से आ गया? दी हुई क्लोज में तो वुड कहीं था ही नहीं, ऑप्शन ए खत्म हो गया। द डीलर ऑर्डर्ड द कस्टमर, क्या डीलर कभी अपने कस्टमर को ऑर्डर करते हैं? कॉमन सेंस तो होना जरूरी है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी की बात करें, द डीलर टोल्ड द कस्टमर, डीलर ने अपने कस्टमर को बताया, यह बात ठीक है। दैट की ही शुड, उसे चाहिए, क्या करना चाहिए? आइदर मेक हिज परचेजेज, या तो खरीदारी कर लेनी चाहिए, और वॉक आउट ऑफ हिज शॉप, या उसकी दुकान से चले जाना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन फिर भी हम डी को देख लें। द डीलर रिक्वेस्टेड द कस्टमर, डीलर ने रिक्वेस्ट की कि केवल कहा, कौन सी बात ठीक रहेगी? जब डीलर कह रहा है कि कुछ खरीदना हो तो खरीद लो, नहीं तो जाओ यहां से, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, कह रहा है उसको, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा आपका। ठीक है, बाकी एक बार आप फिर से ठीक से तरीके से पढ़कर देख लेना, तो आप अंतर करके पाओगे कि ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। किसी को डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेंगे, शाबाश। किस नंबर पर? 9808626365 व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं लगती है इस नंबर पर। कॉल करके बात करना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7409626365, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं निसंकोच, बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको जो चेंज चाहिए, क्लास कैसी लगती है, कैसी नहीं लगती है, क्या आप चेंज चाहते हो क्लास में, आप मुझे बिना किसी संकोच के फोन कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो हम बात कर रहे हैं सेंटेंस नंबर 26 की। ही सैड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे, उसने कहा मैं तुम में से किसी को भी देखना नहीं चाहता हूं, किसी से मिलना नहीं चाहता हूं, चले जाओ यहां से। आई डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में हैड नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन ए खत्म। फिर यहां इसके बाद आता है ऑप्शन डी की हम बात करें, डू नॉट को डज नॉट में ही लिखा हुआ है ना, डू नॉट को कम से कम डिड नॉट में चेंज होना चाहिए। अगर बाहर की वर्ब पास्ट में है तो अंदर की वर्ब पास्ट में हो जाती है, ये बात नॉर्मली आपको मालूम है। तो ऑप्शन ए और डी नहीं हो सकते, क्योंकि ए में तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, जो कि पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, डिड नॉट हो सकता था। ऑप्शन डी में डज नॉट लिखा गया है, जबकि ऑप्शन डज नॉट नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है ऑप्शन बी की हम बात करें, ही सैड दैट, उसने कहा कि ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम एंड ऑर्डर्ड देम टू गो अवे, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी को और देख लेते हैं, ही टोल्ड दैट, टोल्ड के बाद, टोल्ड कभी अकेला लिखा नहीं जाता है, इसके बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आता है, टोल्ड के साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आता है, ऑब्जेक्ट लिखे बिना इसका काम नहीं चलता है। ठीक है ना? तो यहां पर कुछ ना कुछ जरूर यूज होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ऐसे नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 27 की हम बात करेंगे। 27 है, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, वाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग, आप सब यहां क्यों बैठे हुए हो, वहां पर कुछ न करते हुए। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपको सोचना है। तो यहां पर है ही आस्क्ड अस, उसने हमसे कहा, क्या ऑप्शन हो सकता है भाई? बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सैड दिया हुआ है, सैड दिया हुआ है, तो इसके प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे। अब पास्ट में चेंज करेंगे तो फिर यहां पर आपने आर को क्यों यूज किया है? आर को यूज नहीं करेंगे तो पास्ट में यूज करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी आर दिया हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद में वर्ब का यूज कर दिया गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है, क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का फंक्शन करता है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे, सेंटेंस नंबर 28, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, ईश्वर करे कि आप दीर्घायु हो और लंबे समय तक जिए। सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन, ओल्ड लेडी ने अपने सन से कहा। राइट ऑप्शन बताइए किस टाइप का सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है, विश किया जा रहा है किसी को, है ना, किसी के लिए आशीर्वाद दिया जा रहा है किसी को।
तो राइट ऑप्शन क्या चुनना चाहेंगे? द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड हर सन विद लॉन्ग लाइफ एंड विश्ड हिम प्रोस्पेरिटी। ये तो इसकी सेंस बनाई गई है, यानी कि यहां पर सेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है, आप देख सकते हो। ऑप्शन बी की हम बात करें, द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन्स लॉन्ग लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी। सी की हम बात करें, द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रोस्पर। ये तो ज्यादा ही चेंज कर दिया गया, ऑप्शन सी आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका, द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड हर सन, उसने ओल्ड लेडी ने ब्लेस किया, अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, एंड प्रेड और प्रार्थना की फॉर हिज लॉन्ग लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी, उसकी लॉन्ग लाइफ और प्रोस्पेरिटी के लिए। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि राइट ऑप्शन डी में सबसे ज्यादा क्लियरिटी है ना। उसने उसको आशीर्वाद दिया और प्रार्थना भी की। प्रार्थना किससे की? ईश्वर से। और ये जो उसकी प्रार्थना है उसके बेटे के लिए एक तरह से आशीर्वाद स्वरूप है, तो इसलिए ऑप्शन डी को हम चुनेंगे, बाकी ऑप्शंस को नहीं चुनेंगे। सेंटेंस नंबर 29 की बात करेंगे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सैड, हमने कहा, तो यहां क्या ऑप्शन ए हो सकता है? वी ग्रीटेड हिम ऑन हिज बर्थडे। बर्थडे को क्या करते हैं? बर्थडे को प्रे करते हैं क्या? प्रे नहीं करते, ऑप्शन ए नहीं होगा। से भी नहीं यूज करते, बर्थडे के लिए सभी को मालूम है क्या होता है? विश होता है, बर्थडे किसी को विश किया जाता है, तो ऑप्शन सी होगा, डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है। वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, बिल्कुल सिंपल सा आंसर था यहां। इसके बाद बात करेंगे सेंटेंस नंबर 30 की। फाई अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग सैड बाबर। बाबर ने कहा, जैसे बोलते हैं धिक्कार है, सोल्जर होने के बावजूद भी तुम फाइटिंग से डरते हो, यानी कि वो कह रहा है कि सोल्जर को फाइटिंग से डरना नहीं चाहिए। तो यहां पर आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? बाबर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उसने सरप्राइज आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि ए सोल्जर शुड बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, कि एक सोल्जर को लड़ाई से डरना ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बी है? एड्रेसिंग अ सोल्जर, एक सोल्जर को एड्रेस करते हुए बाबर कर्स्ड हिम, बाबर ने उसको श्राप दिया। क्या बाबर ने श्राप दिया था? नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। सी, बाबर कर्स द सोल्जर, क्या बाबर ने, अच्छा, बाबर ने सोल्जर को कर्स दिया, श्राप दिया। हु वाज अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, जो लड़ाई करने से डरा हुआ था। उल्टी सीधी सेंस निकाली गई हैं। डी की बात कर लेते हैं। बाबर कर्स्ड, बाबर ने धिक्कारा, श्राप देना मतलब धिक्कारना। एंड एक्सक्लेम्ड, क्योंकि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम्ड को भी यूज किया गया है। एंड एक्सक्लेम्ड, और एक्सक्लेम किया, दैट की अ सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, कि किसी सोल्जर को फाइटिंग से डरना नहीं चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल राइट सेंटेंस था। तो आज की क्लास में हमने 20 सेंटेंस डिस्कस किए हैं। क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। व्हाट्सएप करके आप मुझे बता सकते हैं, कॉल आप मुझे कर सकते हैं। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में, हर किसी को, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहा है, आप उसको बता सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है इंग्लिश बाय अश्विनी सर ऐप। बिना सिंगल रुपी खर्च किए टोटल क्लासेज, अच्छी तैयारी आपको ऑनलाइन आपके घर बैठे ही मिल जाएगी। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।